Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patel. Welcome all. So student, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट और उसके साथ उसकी जो कॉस्ट निकलती है कैपिटल कॉस्ट उसको कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट सॉल्व करेंगे तो हमें पहले कुछ वर्किंग बनानी पड़ेगी। अगर आप ये परचेस करते हैं तो भी वर्किंग बनानी पड़ेगी, अगर आप सेल्स करते हैं तो भी वर्किंग बनानी पड़ेगी। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी कैपिटल कॉस्ट। सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? कैपिटल कॉस्ट। उसको हम वैल्यू, कैपिटल वैल्यू भी बोलेंगे। और कैपिटल कॉस्ट निकालने का फार्मूला हमारे पास रहेगा। सबसे पहले ध्यान में लेंगे हम फेस वैल्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फेस वैल्यू के ऊपर जाएंगे और फेस वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं। फेस वैल्यू हम इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं ताकि हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम जब निकालेंगे, अगर हमें परचेस मतलब कैपिटल कॉस्ट निकालने के लिए परचेस के केस से जाना पड़ेगा, तो पहले हम लेंगे परचेस प्राइस। पहले हम क्या लेंगे? परचेस प्राइस। इसको जब भी डीलिंग प्राइस निकालेंगे हम, इसको हम कैपिटल कॉस्ट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम परचेस प्राइस लेंगे। परचेस प्राइस का मीनिंग होता है जिस प्राइस पर आप वो इन्वेस्टमेंट बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। परचेस का मीनिंग होता है आप खरीदना चाहते हैं, वो वैल्यू हम लेंगे। मान लो कि वो वैल्यू x है। उसके बाद हमको कुछ एक्सपेंसेस आएंगे। जब भी हम कुछ असेट्स परचेस करते तो कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि उस कल के वीडियो में भी हमने देख लिया था। टैक्सेस हो गए, ब्रोकरेज हो गए, उसके बाद ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हमें मिलते हैं। तो वो एक्सपेंसेस को हम पहले क्या कर देंगे? यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ब्रोकरेज आ गया, उसके ऑब्लिक कमीशन आ गया। अगर ब्रोकरेज और कमीशन के परसेंटेज अगर रहते तो उस पर हमें निकालना पड़ेगा क्या? उसका कमीशन निकालना पड़ेगा। और उसका कमीशन हमेशा किस वैल्यू पे निकलता है? जो भी हम फेस वैल्यू लेंगे वो फेस वैल्यू के इस पर हम उसका कमीशन निकालेंगे। ठीक है। और इसके बाद टोटल मिल जाएंगी। अगर ये कम इंटरेस्ट वाला एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल है तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट को माइनस कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आती है कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट अगर होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें से इंटरेस्ट को लेस कर देंगे। इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो प्राइस बचेंगी, एक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। लेस करने के बाद, माइनस करने के बाद जो भी कॉस्ट हमारे पास बचेंगे उसको हम लेंगे कैपिटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? कैपिटल कॉस्ट या कैपिटल वैल्यू। अगर ये कम इंटरेस्ट है तो ठीक है। कम इंटरेस्ट का मीनिंग हमने वही बताया था, जिस केस में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है उसको हम कम इंटरेस्ट कहते हैं। और कम इंटरेस्ट रहेगा तो पहले एक्रूड इंटरेस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। अगर जो लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेंगी उसको हम नाम देंगे क्या? कैपिटल कॉस्ट। ठीक है। अगर सेल्स की वैल्यू है तो सेम करेंगे, बट यहाँ पे हमने कमीशन को, ब्रोकरेज को ऐड कर दिया था, वहां से हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। बाकी जैसे रहेगा वैसे यहाँ पर भी लिखा जाएगा। ठीक है। अगर एक्स इंटरेस्ट बनता है तो एक्रूड इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या बनेगी? कैपिटल कॉस्ट। ओके। चलो अब प्रोफार्मा की तरफ चलते हैं। तो जब भी हम प्रोफार्मा देखते हैं तो हमेशा अकाउंट को कितने साइड होते हैं? 2 साइड, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। यहाँ पर भी जो अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो भी 2 पार्ट में गया है, एक डेबिट साइड बना और दूसरा क्रेडिट साइड बना। पर यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा के कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अकाउंट में हम अब तक एक ही कॉलम बनाते थे, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा के कॉलम है, जैसे कि फेस वैल्यू वाला कॉलम, इंटरेस्ट डिविडेंड वाला कॉलम और कैपिटल वैल्यू वाला कॉलम। मतलब इन्वेस्ट अमाउंट के यहाँ पर कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम। फेस वैल्यू का मीनिंग जो आपके एग्जाम्पल में गिवन रहेगा, जो अपने सर्टिफिकेट पर दिया हुआ रहेगा, वो रहेगा हमारी फेस वैल्यू। दूसरा इंटरेस्ट, हमें उस इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट एक्रूड करना है, मतलब कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट और ऑब्लिक डिविडेंड वाला कॉलम लेंगे। उसके बाद कैपिटल को वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली वो वैल्यू को क्या कहेंगे हम? कैपिटल वैल्यू। और वो वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अभी उसके बाद अगर आप मतलब यहाँ पर बनेंगे 5 कॉलम डेबिट साइड और 5 कॉलम क्रेडिट साइड। इसमें पहला रहेगा डेट वाला, सेकंड रहेगा पर्टिकुलर वाला, फिर फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल वैल्यू। उसके बाद क्रेडिट साइड में भी सेम रहेंगी, डेट,
पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड और लास्ट में कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट या डिविडेंड हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो हमारे लिए इनकम रहेगा और इनकम एज ए इनकम ट्रीट करके हम उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो 5 ही चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और वही 5 चीजें आपको यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, वो रिपीट हो सकती है पर वो 5 चीजों के अलावा कोई दूसरी और चीज नहीं मिलेंगी। तो वो 5 चीजें कौन सी हो सकती है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली जो चीज है वो रहेगा ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर सबसे पहला जो चीज आएगा क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंसेस। और ओपनिंग बैलेंस ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारे लिए क्या बनती है, असेट्स बनती है। और असेट्स पे हमने रूल में देखा है कि असेट्स पे कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन, कितना है बीडी, तो यहाँ पर फेस वैल्यू के अंदर लिखेंगे और कैपिटल वैल्यू के अंदर लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड वाला बैलेंस बीडी नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो क्या रहता, इनकम और एक्सपेंसेस रहता है और इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट जो है वो पीएनएल को ट्रांसफर होते हैं, अगले साल कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन नहीं होते। इसीलिए इंटरेस्ट के कॉलम में यहाँ पे हमेशा डैश आएंगे। और वैसे भी ये जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए इनकम बनता तो यहाँ पर चार्ज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट मतलब पिछले साल का कुछ इंटरेस्ट बचा हुआ है जो हमें मिलने वाला है, वो भी हमारे असेट्स है और असेट्स का बैलेंस डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, टोटल जो भी इंटरेस्ट के अमाउंट में निकलेगी वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी जिसका नाम क्या था, ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। किस किस का ओपनिंग बैलेंस गिवन रहेगा, फेस वैल्यू के और कैपिटल वैल्यू का। ठीक है, इंटरेस्ट में डैश आएंगे, इंटरेस्ट आएगा नहीं। अगर इंटरेस्ट गिवन रहता है, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से गिवन रहता तो उसके नीचे लिखेंगे हम एक्रूड इंटरेस्ट और टोटल यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा रहेगा, एक तो परचेस करेंगे या सेल्स करेंगे। तो पहले हम परचेस की वैल्यू ले लेते, मतलब दूसरा जो केस बनेगा परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जब भी आप परचेस करेंगे तो उसके साथ इंटरेस्ट रहेगा, नहीं भी रहेगा तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट के साथ उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और उसकी एंट्री होगी क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप क्रेडिट कौन सा हुआ, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के नाम से लेंगे इन ब्रैकेट परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फेस वैल्यू के अंदर आएंगी जो वैल्यू है वो, उसके बाद इंटरेस्ट की वैल्यू लिख लेंगे और उसके बाद जो कैपिटल वैल्यू है जैसे कि हमने यहाँ पर निकाल ली थी कैपिटल कॉस्ट, वो कॉस्ट यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा कैपिटल वैल्यू। कैपिटल वैल्यू और फेस वैल्यू अलग अलग क्यों बनती है, क्योंकि मार्केट प्राइस हमेशा चेंज होती रहती है। और वैसे भी जो भी हम सिक्योरिटीज परचेस करते हैं उसके अंदर मतलब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज वाला ऐसा कुछ केस होता है, वो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसीलिए हमारी कैपिटल कॉस्ट और फेस वैल्यू अलग अलग बनती है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हमारे लिए बनती है नंबर 3 पे, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस तरीके से हमने परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट किया सेम उसी तरह इन्वेस्टमेंट ऑफ सेल्स का ट्रीटमेंट होगा। सेल्स के अंदर हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इसीलिए हम उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट और साथ में क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बैंक अकाउंट क्या बन गया, डेबिट बन गया, और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या बन गया, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट से नाम से फेस वैल्यू के अंदर कुछ वैल्यू, इंटरेस्ट के अंदर कुछ वैल्यू और कैपिटल वैल्यू के अंदर कुछ वैल्यू। ये बनेगा हमारा सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने परचेस का केस देखा था सेम सेल्स का केस रहेगा, सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा, परचेस हमारे डेबिट साइड में आ जाएंगे क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, और जब भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट असेट्स आती है उसको हम डेबिट करते हैं। सेल्स के केस में हमारे पास से इन्वेस्टमेंट जा रही है, जाने का मतलब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर देना पड़ेगा, तो वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, परचेस डेबिट साइड और सेल्स क्रेडिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। फोर्थ कैलकुलेशन करेंगे हम इंटरेस्ट वाला। जो फोर्थ कैलकुलेशन बनेगा वो किसका बनेगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन आप जब भी करेंगे तो सबसे पहले हमने एक्रूड इंटरेस्ट लिख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट में मतलब जो भी इंटरेस्ट है 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे।
अगर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलता है, रिसीव्ड होता है, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट के नाम से चल जाएगा फर्स्ट हाफ ईयर इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब पहला वाला इंटरेस्ट हमें क्या मिल गया, रिसीव्ड हो गया। तो उस तरीके से हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट दूसरे सेकंड हाफ का भी अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी भी एंट्री सेम होगी, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट के नाम से लिख लेंगे ब्रैकेट में सेकंड हाफ ईयर इंटरेस्ट रिसीव्ड, टोटल इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करता है, जिस समय हमारा ईयर क्लोज हो जाता है, अगर उस समय हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो उसको एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग है, और एक्रूड इंटरेस्ट की टोटल हमें यहाँ पर शो करनी पड़ती है। तो अगर जिस साल हमारा ईयर क्लोज हो जाता है तो एक्रूड इंटरेस्ट भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट का मीनिंग हो गया इंटरेस्ट चार्ज हो गया बट हमें वो अब तक रिसीव नहीं हो गया, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट की टोटल कर देंगे, क्रेडिट साइड की टोटल हमेशा यहाँ पर ज्यादा मिल जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट हमारा इनकम रहता है, और इसीलिए हम इसकी टोटल करेंगे और इसकी टोटल करेंगे। यहाँ पे जो भी डिफरेंस हमें मिल जाएगा क्रेडिट साइड मतलब डेबिट साइड में, ठीक है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड की टोटल कम है, किसके, इंटरेस्ट की। और जो भी यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा वो हम कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और उसकी एंट्री हो जाएंगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, मतलब रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो उसको बैलेंसिंग फिगर जो भी हमारा बचेगा ब्रैकेट में लिख लेंगे इंटरेस्ट ट्रांसफर, इंटरेस्ट को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा चौथा पॉइंट यहाँ पर बन गया इन्वेस्टमेंट वाला। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट बनता है यहाँ पर फोर्थ, क्या, क्लोजिंग बैलेंस। फोर्थ हमारा क्या रहता है, क्लोजिंग बैलेंस। उसको क्लोजिंग बैलेंस को हम लिखते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस किस साइड में आ जाएगा, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बैलेंस, ठीक है, जो भी बैलेंस बचा फेस वैल्यू की टोटल कर देंगे, उसके बाद कैपिटल की टोटल कर देंगे, और जो भी डिफरेंस बचेगा वो हमारा बैलेंस बच जाएगा। यहाँ पे और दो चीजें आपको मिलेगी, एक रहेगा प्रॉफिट और दूसरा रहेगा लॉस। मतलब अगर आप प्रॉफिट पर सेल्स करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, इनकम बनता है, तो वो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पीएनएल अकाउंट के नाम से। अगर वो लॉस होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया बाय पीएनएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर के नाम से, लॉस ऑफ सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से, और जितना भी डिफरेंस है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। इस तरीके से हम टोटल अकाउंट क्लोज कर देंगे, मतलब इंटरेस्ट अकाउंट तो पहले क्लोज हो गया, अब फेस वैल्यू वाला को क्लोज करेंगे और उसके बाद यहाँ का क्लोज करेंगे। फेस वैल्यू में आपको कभी भी मतलब प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलेगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस मिलेगा वो किस चीज में मिलेगा, कैपिटल वैल्यू के अंदर ही मिलेगा, मतलब फेस वैल्यू के अंदर मिलेगा नहीं। और यहाँ पर भी जो भी अगर लॉस मिलता है वो भी हमें किस वैल्यू के अंदर निकलेगा, यहाँ पर देखो मैंने कौन से कॉलम में लिखा है, सिर्फ फेस कैपिटल वैल्यू के अंदर ही लिखा, फेस वैल्यू के अंदर कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब जो भी लॉस होगा वो किस में जाएगा, कैपिटल वैल्यू वाले कॉलम में ही चला जाएगा। उस लास्ट में हम क्या करेंगे, दोनों अकाउंट के क्लोज कर देंगे, टोटल कर देंगे, और टोटल सेम होने के बाद इसका अकाउंट हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जो भी बैलेंसेस हो अगले साल के लिए क्या हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो फॉर्मेट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का वो हमने आज डिस्कस कर लिया। आप भी जब भी वीडियो देखेंगे तो अब आपको क्या करना है, फेस वैल्यू का कॉलम, कैपिटल वैल्यू का कॉलम अलग अलग देखना है, इंटरेस्ट वाला कॉलम अलग देखना है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसी तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगले एग्जाम मतलब अगले वीडियो से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चले जाएंगे और वहां से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट सॉल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सभी के सभी बेसिक चीजें जितने भी बनती है सभी के सभी बेसिक चीजें यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको ये दो वीडियो अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे कि कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, ये चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब देखेंगे तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए ये जो भी वीडियो मैंने बनाया है, इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो भी देख लीजिए, वहां पर आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।